जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है कि मैथ के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। कितने नंबर का? 6 नंबर का आता है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये जो समीकरण देख रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दिए गए समीकरण में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि संख्या बदल दे। ठीक है, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न हैं आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 में लास्ट में क्या है? एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक्स वाई से क्या करना है? भाग देना है। दोनों में क्या करना है? भाग देना है। वैसे बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, जितने सर के पास जाओगे वो सर क्या करेंगे? अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ? आंसर के ही पास पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 में एक्स वाई से भाग देने पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। तो हम भाग कैसे देंगे? बहुत आसान है। जैसे 6x है तो 6x लिखिए और बट्टे में एक्स वाई, ये हुआ भाग का तरीका। प्लस के 3y है तो 3y लिखिए और बट्टे में एक्स वाई मैंने लिख दिया। बराबर 6xy है तो 6xy और बट्टे में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा xy। ओके, ये समीकरण 1 है और इसको हम सोल्व करते हैं इसको। तो 2x में भी xy से हम भाग देंगे। ओके, और प्लस में 4y में भी xy से भाग देंगे। ओके, बराबर में 5xy में भी xy से भाग देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 5xy में भी xy से भाग। भाग का मतलब बट्टा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास xy से xy कैंसिल, ये y से y कैंसिल और यहाँ पे ये x से x कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ बचा 6/y और प्लस में 3/x और बराबर में सिर्फ 6 बचा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3। और यहाँ पे आप देखोगे इसमें भी कट जाएगा, xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल और ये x से x कैंसिल। तो हमारे पास बचा 2/y और प्लस में 4/x और बराबर में 5। ये समीकरण हो गया 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्या मानिए? समीकरण 4 मानिए। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, यहाँ से सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। करना क्या पड़ेगा? हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कुछ, क्योंकि इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है। यहाँ पे हम मानेंगे क्या? माना 1/y बराबर u मान लिया। माना 1/y बराबर u और कॉमा 1/x बराबर मैंने मान लिया v। क्या माना? v। ठीक है, तो अब देखो 1/y की जगह पे u रखना है और 1/x की जगह पे v रखना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही समझा दूं कि ये 6/y को हम क्या लिख सकते हैं? 6u लिख सकते हैं और प्लस में 3/x को हम 3 भी लिख सकते हैं। अब कहोगे कैसे? और ये बराबर 6 है तो 6। अब हम आपको समझाते हैं ये कैसे लिखा जाता है। समझाना बहुत आसान है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस पेज पे समझाता हूँ। जैसे 1/y, जैसे 6/y को हमने लिखा 6u। क्यों लिखा? देखिए 6/y है तो y मैंने लिखा। ओके, समझाने के लिए क्या हम इसको 6 गुने 1/y लिख सकते हैं? क्योंकि 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 ही होगा, 6/y आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो मैंने माना क्या? 1/y बराबर u माना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 और गुने में 1/y बराबर क्या माना? मैंने u माना। तो हम रखेंगे क्या? u। तो 6 से गुना में u करेंगे तो 6u हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए मैंने लिखा 6u और प्लस के 3 भी वही होगा। जैसे कि 1/, जैसे यहाँ पे देख लो 3/x है तो 3 अगर x है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/x लिख सकते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, बट्टे में x रह जाएगा। अब 3 गुने 1/x किसके बराबर माने हैं? तो v के बराबर माने हैं। तो हम v रखेंगे तो क्या होगा? 3v हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा ना 3v और बराबर में ये 6 तो 6। फिर वही प्रोसेस, तब इसका मतलब 2/y को हम क्या लिख सकते हैं? ये समीकरण इसको मान लेंगे मान लेते हैं 5। ठीक है, ओके।
और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यही प्रोसेस करना है। 2/y को हम क्या लिख सकते हैं, 2u लिख सकते हैं, 2u, आई लव यू 2u, है ना। और प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4v, ओके, बराबर में 5। इसको हम मान लेंगे समीकरण, क्या मानेंगे, 6, मैंने मान लिया समीकरण 6, ओके। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको हम, अब सॉल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि से इसको हम हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे समीकरण जो यहाँ दिया गया है 6u मैं नोट कर लेता हूँ, 6u प्लस में 3v और बराबर में 6, ओके। और यहाँ पे देखिए 2u और प्लस में 4v और बराबर में कितना है 5 है, तो 5 हम लिख देंगे। इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण ये जो 5 देख रहे हैं और ये समीकरण 6 देख रहे हैं, इसमें कितना से गुना, देखिए अगर 6u वाले को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हमें गुना करना पड़ेगा कितना से, 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना से, 3 से, 3 दूनी 6, तब तो बराबर होगा। तो समीकरण 5 है उसको हम उतार लेते हैं, 6u प्लस में 3v और बराबर में 6। अब देखिए 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6u और प्लस में 4 तिहाई 12v और बराबर में 5 तिहाई 15, सभी में गुना करना पड़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने गुना कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस दोनों तो चिन्ह तो क्या है, समान है, चिन्ह समान है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाने पर लिखना पड़ेगा। घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले का, अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो घटाने पर लिखिए, ये प्लस होता है छिपा हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। अब एक माइनस का एक प्लस का ये आपस में कैंसिल, कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 3v में से माइनस के 12v घटेगा तो माइनस के 9v, ओके, बराबर 6 में से 15 घटेगा तो कितना होगा, माइनस के 9, ओके, माइनस माइनस कैंसिल और 9 एकम 9, यानी v की जो वैल्यू आ गई 1, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, v की जो वैल्यू है समीकरण 5 में या फिर 6 में किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं कि v का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो हमारे पास u का मान आ जाएगा, है ना, रखने पर। तो 5 ये है हमारे पास, यानी 6u 6u और प्लस में 3v, तो 3 और v का वैल्यू कितना है, बीच में गुना होता है, v का वैल्यू 1 है तो 1 रख दो यहाँ पे और बराबर 6। तो 6u बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 है तो 6 और प्लस का 3, 3 से 1 में गुणा 3 ही होगा, प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए u बराबर 6 में से 3 गया तो कितना 3 और 6 गुना में है तो इधर आ जाएगा बट्टा में, 3 दूनी 6 काटो, तो यानी u की जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। अब u का वैल्यू आ गया हमारे पास, है कि नहीं, v का वैल्यू आ गया, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या माना था, 1/y बराबर u और 1/x बराबर v, तो इसी से हमें निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लो। जैसे कि 1/y बराबर u है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1/y बराबर u, राइट। तो u के जगह पे हम कितना रखेंगे, u की जगह पे 1/2 है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2। अब y से 1 में गुना करेंगे तो y, अब बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माना हुआ मैंने 1/x बराबर v, ये माना हुआ है कि नहीं मैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको हम सोल्व कर लेंगे कि जैसे 1/x है तो x और v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू 1 आया हुआ है, तो हम v की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो हम इसके नीचे एक छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 से 1 में गुना करेंगे तो x और बराबर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, और y की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लेना है, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।